कोई ऐसा डकैत भी था जिसको मारा था तो हजारों की भीड़ देखने आ गई थी लाश? नहीं, वो सवाई माधोपुर में हुआ था, एक राम सिंह डकैत था। करौली के बाद मेरा ट्रांसफर सवाई माधोपुर में हो गया, और उस टाइम के वही एक मतलब इंपॉर्टेंट आखिरी डकैत बचा था, राम सिंह। उसकी कहानी ये है कि 1980 में कोई छोटे मोटे झगड़े में कोई मर्डर कर दिया उसने। मर्डर करके एक बार अरेस्ट हो गया, लेकिन 6-7 महीने में बाहर आ गया। आने के बाद फरार हो गया। वो फरार होकर बहुत बड़ा खूंखार बन गया था। 1980 से लेके 2002 तक करीब ऑन रिकॉर्ड करीब 20-25 मर्डर है उसके, 25 के आसपास। इसके अलावा आईपीसी और जो डकैतों की सारे वारदात इसने किए, जैसे बारात लूटना, बारात से लड़की भगा के ले जाना, और किडनैपिंग करना, रैंसम करना, माइंस क्लोज करना, मर्डर्स करना, सामूहिक हत्या करना। एक बार तो एक गांव में जाके रात को 1986 में शायद एक ही रात को मतलब 6 लोगों को मार दिया था। और एक बात इसकी जो उसके साथ रहती थी, जिसको इसने भगाया था, वो इसके साथ रहने लग गई थी, तो सुरजो नाम से। ये दोनों कहीं जा रहे थे वो जंगल में, तो लंच में खाना किसी गांव वाले से मांगा इन्होंने, मतलब उस जंगल में ही उन्हें खाना दे दिया था। इन्होंने प्याज मांगा उनसे, तो प्याज मांगा तो उसके पास था नहीं प्याज, और ऑलरेडी वो भी वैसे भी नाराज थे कि बदमाश आके हमसे कर रहे, सीनाचोरी कर रहे, खाना भी मांग रहे, ये भी मांग रहे। तो जैसे प्याज मांगा तो उसने बोल दिया कि, तो गुस्से से बोला कि तो खाना दे दे, प्याज भी देना है क्या? तो उसने उस राम सिंह ने कोई गाली दे दी इनको, मतलब कुछ माँ बहन की गाली दे दी। गुस्सा आ गया, चुप थोड़ी देर चुप बैठा रहा। उसके बाद में जब ये सुरजो वहां गई हाथ पांव धोने के लिए, तो एक आदमी ने उसको पकड़ लिया राम सिंह को, मतलब मारने। दूसरा मारने के लिए दौड़ा, तभी उसके पास वो कार्बाइन था, उसने देख लिया, तो उसी कार्बाइन से एक को मार दिया। उसके बाद राम सिंह ने छुड़ा के दूसरे को भी मार दिया। नहीं, कार्बाइन से पहले सुरजो ने मारा एक दूसरे आदमी को, और जो महिला सहयोगी थी राम सिंह की, और दूसरे को राम सिंह ने मार दिया। मतलब सिर्फ एक प्याज के लिए दो आदमियों को जान गई। मतलब इस तरह के बहुत किस्से हैं। और अभी और भी अनऑफिशियली कहते हैं कि 50 के ऊपर मर्डर किया होगा उसने। वहां उसके लिए 20 साल तक नहीं पकड़ा गया था। ये मान्यता बन गई थी, इसकी देवी माँ की वरदान है, अगर गोली चलाएंगे तो गोली पानी हो जाएगा, उसके शरीर राम सिंह को कोई नहीं मार सकता। कोई नहीं मार सकता। दूसरा, इसके अगर पुलिस जाएगी इसके आसपास तो पुलिस की आंख बंद हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, पुलिस की गोली नहीं चलेगी। तो इस तरह के, क्योंकि अगर पीपल यूज्ड टू जेन्युइनली बिलीव दिस। सी अगर ए बिलीफ गेट्स अ क्रेडेंस व्हेन ही इज नॉट कॉट फॉर 20 years। अगर 20 साल कोई पकड़ा नहीं जाता, जैसे हमारे यहाँ ददुआ को लेकर इस तरह के बहुत मिथक चलते हैं। अगर कोई 20 साल से पकड़ा नहीं जाता है तो इस तरह के जो लोगों में बिलीफ वो ही जाती है। सेकेंडली, वो ही यूज्ड टू डिसाइड कि वहां कहाँ कौन खीर खेती करेंगे बनास की, उसमें कहाँ स्कूल की बिल्डिंग बनेगी, कहाँ अगर शादी में डिस्प्यूट हो गया उनकी फैमिली में, कौन लड़की कहाँ जाएगी, ये सारे डिस्प्यूट वो सेटल करता है। पैरेलल गवर्नमेंट टाइप। अच्छा, तो उसका जब एनकाउंटर हुआ उसके बाद करीब 40,000 लोग इकट्ठे हुए थे सवाई माधोपुर उसका लाश देखने के लिए। उसको हमने काफी मेहनत की, उसमें उसकी जो मेन कोर ग्रुप की हमने पीछा किया, और उसके बाद एक आदमी तोड़ दिया उसमें भी, जैसे अनंतपाल में टूट गया उसी तरह से उसमें भी ह्यूमन इंट एक आदमी टूट गया। उसने 4 दिन में हमें लोकेशन दे दी। तो 4 दिन में जो लोकेशन भी ऐसे दिया कि जैसे ये जिसके पास आके रुकता था राम सिंह, उसको ढूंढने गए थे हमारी टीम। वो जो आदमी, इनका आदमी जो टूट गया था उसको ले गए। तो एक लड़की जा रही थी भाई, एक बच्ची, उस बच्ची से इसने पूछा उस आदमी ने कि वो कहाँ है, मतलब जहां रुकता है ना, उसके लिए पूछा कि वो कोई नाम होगा, कोई भीम सिंह कहाँ है। तो उस बच्ची ने बोला 10 साल की बच्ची, भीम सिंह तो नहीं है, लेकिन भीम सिंह का बाप राम सिंह यही है। तो उसके बाद घेरा डाल दिया हमने। एक तरह से पुलिस ने इसको सर्च करना चालू किया, और खेतों की तरफ भागा, और खेतों की तरफ पहले पुलिस थी, उसके बाद मुठभेड़ हुआ। इसके पास कार्बाइन भी था, प्लस इसके पास हैंड ग्रेनेड्स भी थे, हैंड ग्रेनेड भी फेंका इसने। लेकिन एनकाउंटर में ये इसके साथी दोनों मारे गए। जब उसकी लाश को वहां लाके हॉस्पिटल में रखा था, तब इतने लोग इकट्ठे हुए थे, 40,000 लोग, क्योंकि 20-22 साल से इसके बारे में रोज ही सुनते थे, किसने देखा नहीं था। और इसके लिए हमारे पुलिस ऑफिसर कहते, कोई एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, उसने कहा था बुजुर्ग, मतलब जिसकी रिटायरमेंट से नजदीक था, साहब उसके लिए लोग ये कहते भगवान जैसा है, ये दिखेगा नहीं लेकिन इसके असर सब जगह होगा।